तो वाटर पॉल्यूशन करना हमने यस मैम। दिख रहा है एनसीईआरटी? यो मैम। ठीक है, आइए। नहीं मैम। बाहर तो नहीं रह गया? हो गया। देखो जी, water potential भगवान, water pollution and its control. Human beings have been abuse कर रहे हैं हम लोग water bodies को कब से, थ्रू आउट द वर्ल्ड कर रहे हैं, हर जगह गंदगी मचाई जा रही है, ठीक है। तो ये बातें इन्होंने यहाँ पे जर्नल लिखी है, देखो एक बार रीड जरूर करना क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो इसको, है ना। तो इसको चैप्टर को 2-3 बार तो आपको रीड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन रीड जरूर करना, तुम छोड़ के मत जाना। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पास किया, वाटर प्रिवेंशन एक्ट। तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट सबसे पहले आया था 1974, राइट। अभी हमने एक्ट याद करे थे ना डेट वाइज। यो मैम। 74 में वाटर आया था, उसके बाद एयर कितने में आया था, 1981 है ना। 1981 क्वेश्चन भी करा था। फिर वो कौन सा था जब पूरे एनवायरमेंट को बचाना पड़ गया था, 1986 और उसके बाद नॉइज कब ऐड हुई थी, 1987 1987, राइट। तो देखो एनसीईआरटी में हर पॉल्यूशन के साथ ही आएगा, तुम चार्ट बना के रखना। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन में डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब जो बाहर निकला है, ठीक है, रिलीज्ड वाटर, कौन सा, डर्टी वाटर, ठीक है जी। तो जो हमारे घर से निकलता है वो डोमेस्टिक सीवेज है। घर से हमारे कहाँ से निकलता है, जैसे कि हमारे वॉशरूम से निकलता है ना, जैसे हमारे किचन से निकलता है, हाँ, जैसे हमारे घर की क्लीनिंग से निकलता है ना, तुम नहाते हो तो सारा पानी गंदा होकर निकलता है। तो देखो, एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, ये लोग तो काम करते नहीं है, इन द सिटीज एंड टाउन द वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन, हम सब कुछ पानी से धो देते हैं, लेकिन सब कुछ जाता कहाँ है, सीवेज कहाँ जाता है, ये सारा सीवेज जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और वो कहाँ पढ़ा हमने, ह्यूमन वेलफेयर। बेटा कल पेपर है, एक क्वेश्चन आ जाएगा उससे, पढ़ लेना, हर बार आता है उससे क्वेश्चन, ठीक है। अबे क्या बात कर रहे हैं, A mere 0.1% impurity make the domestic sewage unfit for human use। देखो जो सीवेज निकलता है ना घर से, अगर हम उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट भी कर ले, तब भी हम उसको पी नहीं सकते, पीने लायक नहीं होता वो पीने लायक क्यों नहीं हो पाता, ये सारा का सारा जो है पानी दिखा है ना, कॉम्पोजिशन, दिस इज अ वेस्ट वाटर। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, लोगों को लगता है कि ये पानी है, नहीं, दिस इज कंप्लीट वेस्ट वाटर। वो कह रहा है वेस्ट वाटर में से भी 99.9% वेस्ट वाटर हम कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे उसको कंज्यूम, क्यों, क्योंकि उसमें 0.1% ऐसी इम्प्योरिटीज है जिसकी वजह से हम उसको पी नहीं पाते। तो जितना गंदा पानी निकल रहा है ना हमारे घरों से और फैक्ट्रियों से, हम उसको अपने लिए क्यों नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि उसके अंदर 0.1% गंदगी है और वो इम्प्योरिटी हम साफ नहीं कर पाते। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स है उसके अंदर रह ही जाते हैं, जैसे कोलाइडल मटेरियल, फीकल मैटर कभी ना कभी, नहीं तो बैक्टीरिया उसके अंदर रह जाता है, जैसे डिजोल्व मटेरियल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पता है क्या है, हम सीवेज ट्रीटमेंट से इन दोनों को भी ट्रीट कर लेते हैं, हम फंसते हैं डिजोल्व मटेरियल पे, ये साफ नहीं होता, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम, कैल्शियम उस पानी के अंदर ऑलरेडी है, वो निकल नहीं रहा, इस वजह से वो अनफिट होता है। अब कैल्शियम तो हमें चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, हमें हमारे खाने से मिलता है। अगर हर पानी के ग्लास के साथ मेरी बॉडी में कैल्शियम जाने लग गया ना, तो मैं निकल जाऊंगी एक्सेस ऑफ कैल्शियम से। एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल। तो बच्चा आ नहीं पा रहा, हेलो, अब हो गई, अच्छा ठीक है। डीपी इतनी डरावनी क्यों लगाई है, ढंग की लगा ले, बाय। जो भी थी ये ऑफेंड कर दी मैंने अच्छे से, आगे सारे मैम। यो मैम। तुम क्या हंस रहे हो, मेरी डीपी देखिए, मुझे तो खुद हंसी आ जाती है कभी कभार। अरे यार, ये तो तुम मुझे व्हाट्सएप कॉल करते हो ना, मान जाओ यार, मत किया करो। मैं वो, मेरे दोस्त भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करते, मुझे बहुत चिढ़ मचती है। तुम लोग फोन तुम करते आप क्या करें, कौन सी कॉल करें फिर? हो, कॉल ही मत किया करो, सर को फोन किया करो। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में तो मुझे कर दिया करो कॉल। तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हमारी, मेजर प्रॉब्लम है ये कि भाई साहब ये नहीं हटता पानी से, ठीक है, इसकी वजह से हम पी नहीं पा रहे पानी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं बोल रही। A mere 0.1% impurity make domestic sewage unfit for human use। वो तुमसे पूछ लेंगे कितने परसेंट गंदगी की वजह से तुम सीवेज पानी नहीं पी पा रहे हो, 0.1 है, ठीक है, 0.1। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट जब नंबर देता है ना एनसीईआरटी, तो वो समझता है कि मेरा हक बनता है तुमसे पूछना,
समझ रहे हो तुम? तो मैंने तो दिया था नंबर, इनको आना चाहिए। याद रख लेना। ओके, परसेंट है राइट, वो यूनिट भी चेंज कर देते हैं बावले कहीं के। चलो आगे चलते हैं। सो यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर 9 10। भगवान के लिए क्या तो पढ़ा है तुमने? Yes, ma'am. पढ़ा है। Yeah, ma'am. सॉलिड आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, सॉलिड तो हम रिमूव कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा रिमूव करने के लिए? डिसॉल्व सॉलिड। Dissolve. Dissolved. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इससे मेरे दिल को लग रहा है बहुत अच्छे से। मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट क्या है? ओहो, सबसे डिफिकल्ट अपने मन को बताना कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो काम नहीं बनेगा। नाइट्रेट, फॉस्फेट या कोई न्यूट्रिएंट, ठीक है, इनको हटाना सबसे मुश्किल है। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। डोमेस्टिक सीवेज में तो जनरली बायोडिग्रेडेबल होता है, जो माइक्रोब उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे, जैसे प्याज के छिलके, है ना। ऑर्गेनिक है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आए, प्लांट से आए, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, ठीक है, जो डिकम्पोजर्स उनको तोड़ देंगे। डिकम्पोजिशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। Now, it is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage by measuring biochemical oxygen demand. अब बात आती है what is BOD? BOD सुना है आपने पहले? Yo, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. Demand. मैम क्या बोला? What is BOD? मैम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पानी में सांस लेने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? यार ये तो नहीं पढ़ाया था मैंने। Polluted water. ये क्या है? हैं? ये है? ढंग से बता। तो पोल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा है, पॉल्यूटेड वाटर, ये तो नहीं बताया था मैंने। ये बच्ची क्या बोली? और कोई? मैंने फोन से नहीं ज्वाइन किया यार, उसमें कितने BOD. अच्छा बीओडी, बीओडी है, ठीक है बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था, तूने बता दिया, बच गई। मैम बीओडी मतलब ना कि कितना अमाउंट का ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है किसी और वाटर में, कितने अमाउंट ऑक्सीजन डिसॉल्व है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल उसको कंज्यूम करता है। ऑक्सीजन कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को? आज ही करूंगी। ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को। और कोई? थोड़ा करीब है ये आंसर के, और कोई? तानिया? कितनी अमाउंट की ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है टू मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए? बहुत बढ़िया, किसने कहा ये? दीक्षा। दीक्षा, बहुत बढ़िया। कभी कभार आती है ये, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। क्या हाल है तुम्हारे यहाँ? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चुप कर बेटा, ऐसे नहीं तुमको याद किया, ऐसे हमने पानी बनाया था, पानी पानी रे, जिसमें डूब जाना चाहिए मुझे। हंस कह रही है, ही ही। मैम तो अब बोल ऐसे रहे। और तुम नहीं बोल रही ना, तुम सही आंसर दे दो, मैं ऐसी बातें करना बंद कर दूं। सच में पानी मेरे को हाथ में लेकर डूबना पड़ेगा, कितनी बार बता दिया यार मैंने बीओडी। बेटा याद नहीं? हाँ बोल, क्या क्वेश्चन है? क्या? हाँ, ये क्वेश्चन ही नहीं पता। क्वेश्चन क्या? चुप कर जा, मत बोलियो फिर तू। क्वेश्चन क्या था? ये हमारा बैक्टीरिया है, इसको खाना खाना है। तो भाई को जब खाना खाना होता है ना, तो उसको एरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसको चाहिए होता है ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ब्रेक डाउन के लिए, फूड पार्टिकल का ब्रेक करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? पानी से लेगा ना। तो कितनी बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है, माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन टू ब्रेक देयर फूड? दैट वाज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद है तुमको? यस Yeah, मैम। ma'am. तो ओवरऑल कितना खाना है? अब देखो, ये तो बैक्टीरिया वाइज बोलती मैंने, बायो दो अलग टर्म है, एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एनसीईआरटी इनको एक ही ट्रीट करती है, वो नहीं करती भेदभाव, ठीक है, इसको भी बीओडी कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है, ध्यान से सुन लो, बायोकेमिकल, जो यहाँ लिखा है, कान और आंखें खोल के देखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एनसीईआरटी इसको एक ही ट्रीट करती है, कहती है तो भाई है, हम कहते हैं कि थोड़ा हायर क्लासेस में अलग बताते हैं। देखो एनसीईआरटी तुम्हें शॉर्ट में बताती है, अगर वो ज्यादा डिटेल बढ़ाएगी तो कंफ्यूज होगी, इसलिए करती है वो ऐसा, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं, कोई बात नहीं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि माइक्रोब को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी खाना ब्रेक करने के लिए, ठीक है। कितना खाना इन ओवरऑल प्रेजेंट था,
कि ओवरऑल कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेंगे। तो जो बड़ी टर्म है दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि पानी में कितना खाना अवेलेबल था जिसको डिकम्पोज करने के लिए, जिसको खाने के लिए बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं सबका हिसाब लगाऊंगी दैट वुड बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर कोई बच्चा बाहर रही है, छोड़ दूंगी मैं टीचिंग, जल्दी छोड़ दूंगी मैं। हाँ धर्मेश, हेलो, यस मैम। ज्वाइन कर लिया बेटा? तो फिर कॉल क्यों किया था, ज्वाइन कर लिया था तो क्यों मेरा फ्लो तोड़ा? तो बेटा अगर तुम सारे बैक्टीरिया हो तो तुमको ऑक्सीजन चाहिए ताकि तुम अपना खाना खा सको। मोमोज खाने हैं तुमको या रोटी खानी है, वो खाने के लिए, उसको पेट में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जितनी तुझको ऑक्सीजन चाहिए दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितना सारा खाना टेबल पे है उसके अकॉर्डिंग कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। घूम फिर के बात इतनी ही है कि पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है खाने को तोड़ने के लिए। ये क्लियर है? यो मैम। ये मैम। तो अगर मुझे पता चल रहा है कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है तो मैं बता सकती हूँ ना कितना खाना अवेलेबल है प्लेट में, बता पाऊंगी? ये तो यही बोल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। आप जान सकते हो कि सीवेज पानी में कितना बायोडिग्रेडेबल खाने लायक खाना है। कैसे? अगर आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उस पानी की पता चल जाए। क्लियर? यो मैम। इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट से क्वेश्चन आता है, इसको लेबल करने के लिए आ जाता है, इससे मीनिंग पूछ लेते हैं, ठीक है? और ये बहुत इजू पुजू चार्ट है, इसको कर ले। ये मैम। एक्स्ट्रा क्लास में आए हैं, 2 कॉल्स हमने अटेंड कर लिए, 2 बार मेरा टीचिंग छोड़ने का मन करी है, 3-4 बार तुम हंस चुके हो, तो अब हम इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन करके जाए, ठीक है? यो मैम। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैंने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। यो मैम। इस पे यो नहीं करना था। देखो जब भी कोई ऐसे ग्राफ आता है तो अपन क्या देखते हैं? बेटा हाथ मत खड़े कर, मैंने फोन से ज्वाइन करा नहीं है बिकॉज लाइट बार बार जा रही है ना, मुझे उससे ज्वाइन करना पड़ सकता है, मुझे दिख नहीं रहा हाथ, है ना? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को देखते हैं हम, ठीक है? एक्स एक्सिस है फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पर फ्लो कर रहा है कौन? सीवेज। तो यहाँ पे तुम सीवेज पानी छोड़ोगे, यानी गंदा पानी छोड़ा है यहाँ पे, तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है बस, ठीक है? और यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन, सीवेज की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, दे टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, नहीं? अब अगर तुमने सीवेज यहाँ पर छोड़ा है, सारा गंदा पानी यही छोड़ा है एकदम से, कॉन्सेंट्रेशन तो हाई होगी, ऐसी होगा ना सीवेज की। सो ये आपको 2 लाइंस को डिस्कस करते हैं, एक है डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में कितनी है, और एक है बीओडी, बायोकेमिकल या बायोडिग्रेड। यहाँ पे बायोकेमिकल की बात हो रही है, बीओडी की बात करते हैं, ठीक है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपको सेम ही ट्रीट करना है, ठीक है? आपको अलग से ट्रीट नहीं करना है। तो ये कह रहा है मुझे तुम खुद से सोच के बताओ, तो केस बना लेते हैं, तुम केस कर लोगे तो ये ग्राफ हो ही जाएगा। केस 1, बेटा अगर पानी है डर्टी, वाटर हाईली डर्टी, अगर पानी हाईली डर्टी है तो उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा होगा? कम। अगर पानी हाईली डर्टी है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसके साथ कैसा होगा? कम। तो अगर वहां पे पानी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है का मतलब है बहुत सारा फूड है उसमें, तो उस पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है और बैक्टीरिया उस अंदर वो बहुत सारा खाना खाना चाहता है, तो वो क्या चीज की डिमांड करेगा? ऑक्सीजन। वो किसकी डिमांड करेगा? किसकी डिमांड करेगा? ऑक्सीजन की। उसको हम जब मेजर करेंगे तो वो बीओडी हुआ, बीओडी हमने बनाया है मेजर करने के लिए, ऑक्सीजन ही मांगेगा वो बीओडी क्या होता है उसके लिए? बैक्टीरिया को पता है बीओडी क्या होता है? वो पढ़ रहा है बायो ऊपर हो जाए, बाबले वाली बातें करते हो यार, है? तो ऑक्सीजन किस, तो क्या बन जाएगा पानी के अंदर? बीओडी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना? यो मैम। नेक्स्ट केस है, बहुत डिफिकल्ट केस है, ध्यान से सुनना। अगर वाटर क्लीन है कंपैरेटिवली तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कैसा होगा? डिसॉल्व हाई। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी साफ है, खाने की कमी है, तो क्या उस पानी की बीओडी होगी ज्यादा या कम?
मैम कम कम होगी। कम होगी है, थोड़े बहुत बैक्टीरिया तो होंगे, जीरो तो नहीं होगी लेकिन कम होगी, ये ना क्लियर है। ये तो हो मैम। गया, बचा गया। देखो जब तुमने बचा ना, इसको रब करना बचा है। देखो, कैसे देखना तुम्हें, इसे ऐसे देखना है। जब तुमने सीवेज यहाँ डाला, जब तुमने यहाँ पे सीवेज डाला तो ऊपर देखो क्या हुआ, फिश मर गई, बहुत सारी डिसअपियरेंस हो गई क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स की, जो प्लांट वगैरह कुछ भी थे उन सबकी डेथ हो गई होगी। जब तुमने एक सीवेज वाटर डाल दिया, किसमें, एक पॉन्ड, किसी भी रिवर के अंदर डालते हैं, सीवेज डालते हैं ना हम उसके अंदर, तो अगर रिवर के अंदर तुमने सीवेज वाटर डाला, उस पॉइंट पे जितनी मछलियां थी वहां की मर गई होगी, क्योंकि तुमने गंदा पानी डाल दिया। तो जैसे ही तुमने गंदा पानी डाला, किसकी डिमांड बढ़ गई होगी, ऑक्सीजन की। हाँ, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई होगी। तो जैसे ही, ध्यान से देखना, तुमने सीवेज डाला तो डिमांड किसकी बढ़ गई, बीओडी की। तो दिस इज हाई बीओडी, है ना, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। और क्या पानी के अंदर कम हो गया सडनली, डिसॉल्व ऑक्सीजन लो हो गई, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये चार्ट दिखा रहा है कि आपने रिवर के अंदर गंदा पानी डाला तो क्या हुआ। तो अगर ये रिवर है और रिवर के अंदर तुमने जैसे ही गंदा पानी डाला, उसी टाइम उसकी बीओडी बन गई और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई, राइट। अगर तुम पहले देखोगे ना, थोड़ा सा पहले जब गंदा पानी उसमें नहीं था, ये वाला पॉइंट है ना, जब रिवर क्लीन थी, यही है ना। देख, जब रिवर क्लीन थी तो उस टाइम पे उसमें रेड वाली लाइन ऊपर थी, यानी कि कौन ज्यादा था, ऑक्सीजन ज्यादा थी। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा थी। और किसकी वैल्यू कम थी, मैम बीओडी। ठीक है। अब बीओडी हाई होगी, बैक्टीरिया खाना खाता रहेगा, जब वो खाना खाता रहेगा, वो गंदगी खा रहा है ना, तो पानी साफ होता जाएगा। अगर पानी साफ होता जाएगा, पानी साफ होता जाएगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी तो कम होती जाएगी ना, खाना कम है, ऑक्सीजन कम चाहिए। तो धीरे धीरे आपको ये लाइन नीचे हुई जाती दिखेगी, और एक टाइम आएगा जब बीओडी की डिमांड होगी लेस और डिसॉल्व ऑक्सीजन उसके अंदर आ गया मोर। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, पानी कैसा हो गया, ये क्लीन वाटर। ऐसे वाटर में आपको दोबारा से मछलियां भी दिखने लग जाएगी, क्योंकि रिवर है ना, दूसरी तरफ से माइग्रेट होकर आ जाएगी, राइट, और प्लांट्स भी दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेते हैं, ये टेबल देके आपसे पूछ लेंगे, लेबल करके बताओ, ओके। कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट है, नो मैम। सबको क्लीन हो गया, क्लियर। यस। बैच ए बैच 2 के बच्चे, यस। यस मैम। नो डाउट। और नो। तुमने तो मुझे डाउट पे डाल दिया, एकदम से क्लीन कैसे हो गया। चलो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। बेटा माइक बंद कर ले, तूने पढ़ाना है। सॉरी मैम, गलती से हो गया। ठीक है, ये करके दबाओ, मेरा मानेंगे तुमको आ गया। 1 मिनट, स्टार्ट। सोच के करना, सोचना। चलो चेक कर सकते हो तुम, बस थोड़ा सा सोचना है तुम्हें। आंसर पूछेगा, माना जाएगा जो एक्सप्लेन कर देगा। जल्दी जल्दी जल्दी। You can do it. अब stop. 38. तो परीक्षित, आज परीक्षित बहुत एक्टिव है। बेटा परीक्षित आंसर कैसे आया बता। एंड जो तीनों वेस्ट है, डोमेस्टिक डेयरी और शुगर्स में एल्गल ग्रोथ होती है उनके वेस्ट में।
वेरी गुड। पढ़ के आया है? पहले से पता था? एनसीईआरटी में पढ़े थे। पढ़ के आया एनसीईआरटी? यस मैम। स्कूल में हो रहा है या खुद से पढ़ी? स्कूल में पीछे चल रहा है। स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है? ना मैम, स्कूल में पीछे चल रहे हैं अभी। तो ये तूने खुद से पढ़ा? यस मैम। वेरी गुड परीक्षित, बहुत अच्छे है, शाबाश। परीक्षित और अनमोल ने खुद की एनसीईआरटी पहले से पढ़ी, गुड, दोनों वेरी गुड। नाउ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स, ये अच्छा इंडेक्स नहीं हो सकता फॉर पॉल्यूशन ऑफ फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट फ्रॉम। जो वाटर बॉडी है जैसे पॉन्ड है, वो इफ्लुएंट ले रहा है, मतलब गंदा पानी ले रहा है, ठीक है, किसी जगह से, कि अगर मैं जानना चाहती हूँ ना कि कितना पॉल्यूशन है, तो मैं इस पानी का बीओडी की वैल्यू से नहीं जान पाऊंगी कि यहाँ पे कितना पॉल्यूशन है। तो कहाँ से, क्या सोर्स हो, ऐसा कौन सा सोर्स है जो पानी में आके गिर रहा है और बीओडी की वैल्यू से अच्छा आंसर हमें नहीं मिल पा रहा। सो देखो, बीओडी की वैल्यू कब आएगी, जब कोई भी माइक्रो स्पेशली बैक्टीरिया अपना खाना खाएगा, तो वो फूड को खाएगा, ब्रेक कर देगा और उसके लिए वो ऑक्सीजन यूज करेगा। जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा पानी में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का खाना जो होगा, अगर बैक्टीरिया का खाना है गंदे पानी में, तभी तो तुम बीओडी की वैल्यू निकालोगे ना। तो बैक्टीरिया का खाना कहाँ होता है? डोमेस्टिक सीवेज में होता है, जो हमारे घरों से आता है। शुगर सोर्सेज होते हैं हमारे घर से, किचन का वेस्ट हो गया, या फिर फीसिस भी बैक्टीरिया के लिए खाना है। डेयरी इंडस्ट्री से आता है, डेयरी इंडस्ट्री जो दूध वगैरह इंडस्ट्री है, वहां से भी जो मटेरियल आता है उसमें भी शुगर होती है, बैक्टीरिया के लिए खाना है। शुगर इंडस्ट्री से, शुगर इज बैक्टीरिया का फेवरेट खाना। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है ना, वो बैक्टीरिया नहीं खाता, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया खा नहीं रहा। तो बैक्टीरिया जब खा नहीं रहा तो तुम बीओडी कैसे निकालोगे ना उस पानी का? तो बीओडी नहीं बता पाएगा कि वाटर में कितना पॉल्यूशन है अगर वेस्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आ रहा है। तो आंसर वुड बी सी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, ये चार्ट हो गया हमारा, राइट। अब आते हैं हम आगे, अभी है टाइम, टाइम है तो पढ़ाऊंगी। थक तो नहीं गए ना? यार तो नहीं थक गया? नो मैम। देखो आ जाओ फिर, थोड़ी सी तो एनसीईआरटी, ज्यादा करा भी नहीं रही मैं। The presence of large amount of nutrient in body also causes excessive growth of planktons। देखो, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो धरती हो, कहीं पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी जहरीला हो जाता है ना। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्पर करने लग जाए तो तुम कुछ नहीं करोगे, वो भी गलत है ना। और बहुत ज्यादा गुस्सा करे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोल पाओगे, वो भी गलत है। तो थोड़ा मीडियम होना चाहिए। तुम थोड़ा क्लास में शैतानी कर लो वो ठीक है, थोड़ा तुम पढ़ लो वो भी ठीक है। ज्यादा शैतानी करोगे तो दिक्कत है, और ज्यादा पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा परेशान भी तो हो जाओगे ना। इतना भी नहीं करना है कि मतलब दुनिया भूल जाओ, राइट। सो उसी तरीके से न्यूट्रिएंट का भी ऐसे ही है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अगर पानी में चले जाए तो वो भी दिक्कत है। अब न्यूट्रिएंट के अंदर लिख लो कि जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं खेतों में, उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है उसमें? कौन से? एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये कहीं पे आपको मिल जाएगा, कहाँ मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपको पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं ये टर्म जरूर मिलेगा एनपीके। तो फर्टिलाइजर ही है। अगर अब देखो, मान लो तुम इमेजिन करो इसको, ये खेत लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से खेत है, उठा ले, यहाँ पे सब्जियां बना लेते हैं, उगा देते हैं, बहुत सारे खेत है, बढ़िया से रहे। कहीं दूर पॉन्ड भी होगा, देखो खेत कहीं नहीं लगते अगर वहां पे पानी का सोर्स ना, पानी तो चाहिए है ना, खेत तो पानी कैसे आएगा। कहीं पे पॉन्ड भी है, बढ़िया से यहाँ पानी था, सब बढ़िया था, सब सही था, पानी में भी अपना जीवन चल रहा है, खेत भी चल रहे हैं। फिर एक दिन होगी बारिश, क्या हो गई? बारिश हो गई, तो बारिश के साथ पानी आ रहा है, और ये पानी कहीं जाके तो सेटल होगा, इसने जाके गिर जाना है पॉन्ड में, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, वाटर बॉडीज में जाते ही है। अब इस पानी के साथ जो यहाँ फर्टिलाइजर थे वो भी तो चले गए ना। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर कौन से थे? एनपीके मेनली, और भी हो सकते हैं लेकिन एनपीके भी चले गए। तो पानी में पहले ही न्यूट्रिएंट था। पानी के अंदर कौन कौन रहता है? पॉन्ड के अंदर कौन कौन रहता है? अभी पहले तो ये बताओ। फिशेस, प्लांट्स, ये रहते हैं। थोड़े से माइक्रोब्स भी रहते हैं, देखो माइक्रोब्स हर जगह होते हैं बेटा, अभी भी हमारे आसपास है ना, हमें देख रहे पड़ता हुआ, उनका पेपर नहीं है, ठीक है। तुमको सोचना ही है, इकोलॉजी सोच के हो जाता है। तो पॉन्ड के अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा चले गए। देखो पहले जब प्लांट खाना बना रहा था, उसकी वजह से जीव जंतु
सर्वाइव कर रहे थे, बड़ी मछली छोटी मछली खा रही थी, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन खा रही थी, माइक्रोब्स बड़ी मरी हुई मछलियां और प्लांट की डेड बॉडीज खा रहे थे, सब सही था। लेकिन अब तुमने न्यूट्रिएंट बढ़ा दिया। अगर तुमने न्यूट्रिएंट बना दिया तो कौन सबसे पहले पागल होगा? माइक्रोब। और कौन पागल हो जाएगा? एल्गा। हाँ, एल्गा। एल्गी को बहुत पसंद है न्यूट्रिएंट, तो एल्गी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो गया, तो क्या हो जाएगा? हमें देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम। एल्गा। हाँ, तो आपको एल्गल ब्लूम दिखने लग जाएगा कुछ इस तरीके से, देख रहे हो? यो मैम। तो गंदा Yes, गंदा सा ma'am. पानी हो जाएगा। आपने देखा है ना एल्गल ब्लूम में गंदी सी स्मेल भी आती है, ऊ। यो मैम। ये वही स्मेल है जब सर्दियों में तुम नहाते नहीं हो, तुमसे आती है, ऐसे स्मेल आती है, क्योंकि एल्गी टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं जिससे स्मेल आती है। तो देखो, जब गंदा गंदा स्मेली पानी हो जाता है तो ऐसे मछलियां भी मरने लग जाती है। आपने कहीं तो देखा ही होगा अपने आसपास। यो मैम। नो देयर इज अ प्रॉब्लम, वी हैव अ प्रॉब्लम। बेटा 5 मिनट और पढ़ाऊंगी, तुम 5 मिनट लेट ज्वाइन करते हो, ठीक है? तो एल्गल ब्लूम होने लग जाएगा। अब देखो, ये पानी था बढ़िया, इसके ऊपर एल्गी आ गई। जब तक एल्गी नहीं आई थी, मैं यहाँ बना रही हूँ, एनसीईआरटी ही गंदा करना चाहूंगी, तो जब तक एल्गी नहीं थी तब तक तो सब सही था। पानी के अंदर मस्त सनलाइट आती थी, अंदर तक प्लांट फोटोसिंथेसिस करते थे, बढ़िया खाना बनाते थे, सही चल रहा था ना सब कुछ। यस मैम। 2-4 मछलियां भी घुमा लेते हैं, जल परी भी बना लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉन्ड अपना ही है, ठीक है? लेकिन जब एल्गल ब्लूम हुआ, एल्गल ब्लूम के बाद क्या होगा? सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा लग जाएंगी एल्गी। अगर गंदी गंदी एल्गी सरफेस पे लगी तो क्या सारी सनलाइट आगे जा पाएगी, पेनिट्रेट कर पाएगी? ना, कुछ तो बातें चलेगी, कुछ है ना, कुछ चली जाएगी चलो अंदर, लेकिन कुछ तो बाकी चलेगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्लांट हो गए, मर गए, लुढ़क गए। अगर प्लांट लुढ़क गए तो किसकी दावत होगी? एल्गा। माइक्रोब्स खाते हैं उनकी डेड बॉडी को। माइक्रोब्स की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ी। अब अगर माइक्रोब ज्यादा हो गए तो पानी में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन। हाँ, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो आगे चल के किसकी मौत हो जाएगी? फिशर प्लांट। हाँ, फिशर प्लांट। मछलियां भी मरी, मछलियां मरेगी तो ऊपर तैरती हुई आ जाएंगी, है ना? और धीरे धीरे क्या होगा? ऐसी जगह पे पॉन्ड का पानी, और तुम देख रहे हो साइज डिक्रीज होता दिख रहा है तुमको। यो मैम। थोड़े टाइम के बाद यू विल सी कि यहाँ पे थोड़े बहुत बस प्लांट्स ही रह जाएंगे, ये ड्राई लैंड बन जाएगा। तो ये हुआ क्या? इंक्रीज न्यूट्रिएंट की वजह से। वो सिर्फ एक ही चीज थी जिससे सारा तूफान हुआ है, कि जब भी पॉन्ड में इंक्रीज न्यूट्रिएंट हो गए, न्यूट्रिएंट्स, तो उसकी वजह से लेक क्या हो जाती है? हमारे पॉन्ड एंड लेक वो हो जाते हैं गुड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बुलाते हैं? हाँ, तो यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ इट। बेटा ये नेचुरली हुआ है। अगर तुम नहीं भी कर रहे ना, तो आसपास अगर जंगल है, कुछ भी है ना, वहां की सॉइल आके पॉन्ड में गिरती है और न्यूट्रिएंट अमाउंट बढ़ाती है। ये नेचर का वे है। तुमने कभी अगर घर पे ऐसे कभी बात करता हो स्पिरिचुअल बुक्स की, तो उसमें भी लिखा है कि एक समय आएगा कि पानी की जगह धरती हो जाएगी और धरती की जगह पानी आएगा, जब धरती का सारा उलट फलट होगा। कभी सुना है ऐसा कुछ? नहीं सुना तो अब सुन लो, मैं भी तो बता ही रही हूँ। यो मैम। में जहाँ पानी है वो धरती आ जाएगा, जहाँ धरती है वो पानी आ जाएगा। ये होली बुक्स कहती है, अगर आपने कभी कोई पढ़ी हो तो, ठीक है? बायो पढ़ते नहीं हो? क्या बोल दिया मैंने तुम्हें? ऐसा नेचर में होता है, धीरे धीरे होता रहता है हर जगह पे, ठीक है? तो ये नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है। अब इसको हम एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं? कि चलो हम फर्टिलाइजर खुद डालते हैं, और डालो खतरनाक फर्टिलाइजर। तो अगर खतरनाक फर्टिलाइजर डालोगे तो एजिंग ऑफ लेक हमने एक्सेलरेट कर दी, बढ़ा दी, ठीक है? तो अगर हमने एजिंग ऑफ लेक में कंट्रीब्यूट किया तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का मतलब है, देखो ये जो नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, इसको लग गए लेट से 50-60 साल लग गए इसको, जो नेचुरली हुआ। लेकिन जब मैंने एक्सेलरेट किया तो वो 10 साल ही हो गए, 10 साल में ही हो गया, लैंड बन गया उस जगह पे। तो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन स्पीड अप द प्रोसेस, स्पीड अप द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऑफ एजिंग ऑफ लेक, ठीक है? यस, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, यू बोलना है आपने, ई को साइलेंट है। ओके, क्लियर है सबको?
दुष्मनुष्यगत होती है। दिस इज यूट्रोफिकेशन, इसको रीड करना, यू विल फाइंड आउट। दिस इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ये नेचुरली हुआ था और ये होता है, नेचर में होता है। नेचर में प्रलय भी तो आती है, वोल्केनो भी तो फटते हैं, तो वो भी नेचर का वे है ना चीजों को बैलेंस करने का। इसे हम कहते हैं एक्सप्लोइटेड यूट्रोफिकेशन, जब हम इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। इसे हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। क्लियर है? Yeah, ma'am. ठीक है, चलो इसके बाद हम फॉर्म के बारे में आज पढ़ नहीं पाए, कल पढ़ेंगे, कोई ना। चलो जी, किसी को डाउट है वो रुके, जिसको नहीं है वो जा सकता है। That's it. Thank you, ma'am. नीट 2 वालों को मैं